हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्शन 54 ईसी। कल हमने सेक्शन 54 एफ डिस्कस किया था, आज हम ईसी करेंगे। 54 एफ में था कि जब हम कोई इन्वेस्टमेंट रेजिडेंशियल हाउस में करते हैं तो हमें कुछ कैपिटल गेन की चार्जेबिलिटी से एग्जम्पशन मिलती है। 54 ईसी में है कि अगर हम इन्वेस्टमेंट किसी बॉन्ड्स में करते हैं, स्पेसिफाइड बॉन्ड्स में, तब भी हमें कुछ कैपिटल गेन्स पे एग्जम्पशंस मिल सकती हैं। 54 EC कहता है where the capital gain arises from the transfer of long-term capital asset being land or building or both, and the assessee has at any time within a period of 6 months after the date of such transfer invested the whole or part of capital gains in any bond redeemable after 5 years by NHAI or RECL or any other bond notified in the official gazette by the central government. The capital gain shall be dealt as follows. सो फ्रेंड्स, बेसिकली इस पे क्या है, पिछली बार कल जो हमने कहा था वो था लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट अदर देन रेजिडेंशियल हाउस। यहाँ पर अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट से हमें कैपिटल गेन आ रहा है और एसेट लैंड बिल्डिंग या दोनों ही होने चाहिए, तभी ये सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी रहेगी। सेक्शन की एप्लीकेबिलिटी के लिए पहली बात, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जैसे कहा लैंड और बिल्डिंग और बोथ, जब बेचा उसके बाद 6 महीने के अंदर हमें NHA या RECL या कोई और बॉन्ड स्पेसिफाइड हो उसमें इन्वेस्ट करना है एग्जम्पशन के लिए। बट NHA ने अभी अपने बॉन्ड्स बंद कर दिए हैं, तो अभी रिसेंटली में अब सिर्फ हमारे पास RECL के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड के ही हमारे पास बॉन्ड्स अवेलेबल हैं। आगे चलते हैं। If the cost of investment in bonds is not less than the capital gain, then entire capital gain shall not be charged. If the cost of investment in bonds is less than the capital gains arising, then capital gains shall not be charged under section 45 in the same proportion to the cost of investment in bonds as bears to the capital. So friends, मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, कल जब हमने देखा था, अगर तो हमारी जितनी भी कंसिडरेशन थी वो इन्वेस्ट हो रही थी 54F में, तो हमें फुल एग्जम्पशन मिलता था। लेकिन यहाँ पर कंसिडरेशन की बात नहीं है, यहाँ पर बात होती है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की। तो अगर जैसे हमने कल एग्जांपल लिया था कि 50 लाख की ज्वेलरी सेल की है, सो यहाँ पर ज्वेलरी एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ लैंड और बिल्डिंग हो सकता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर अगर हमने 50 लाख की एक प्रॉपर्टी सेल की है, उस पर मुझे कैपिटल गेन 30 लाख का हुआ है, तो मुझे इस सेक्शन के अंदर एग्जम्पशन लेने के लिए 30 लैक्स इन्वेस्ट करने हैं। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर मैं इन्वेस्टमेंट पे 30 लैक्स लगा देता हूँ और वो मेरी कैपिटल गेन से लेस नहीं है, मेरी कैपिटल गेन भी 30 लाख है, तो मेरा पूरा कैपिटल गेन एग्जम्प्ट हो जाएगा। अगर मैं इसकी इन्वेस्टमेंट उससे कम करता हूँ, देन इट इज़ इन द प्रोपोर्शन ऑफ कैपिटल गेन। सो अगर मैंने 30 लाख का मेरा कैपिटल गेन है, मैंने 20 लाख बॉन्ड में लगा दिया, तो मेरा 20 लाख लेस हो जाएगा, 10 लाख कैपिटल गेन में चार्ज हो जाएगा। अगर हमने 30 लाख पूरा लगा दिया तो पूरा एग्जम्प्ट हो जाएगा। प्रोविजो, इस सेक्शन की प्रोविजो क्या कहती है? इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एग्जिस्ट 50 लाख। एक साल में 50 लाख से ज़्यादा का एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा। इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम वन और मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग और बोथ डजंट एक्सिस्ट 50 लाख रुपीज इन अ फाइनेंशियल और सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल। फ्रेंड्स, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजो है। सो इसमें ये कहना चाहता है, पहली प्रोविजो में उसने कहा कि 50 लाख से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं मिलेगी। अब लोग क्या कर लेते हैं, एक प्लॉट है, एक एसेट है, ओरिजिनल एसेट, उस एसेट को पार्ट्स में सेल करते हैं या पार्ट्स में उसकी कंसिडरेशन रिसीव करते हैं, उसकी मल्टीपल एग्रीमेंट्स कर लेते हैं, बट इट बिलोंग्स टू एन सिंगल एसेट। सो फर्स्ट प्रोविजो में तो एक साल में 50 लाख की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। दूसरे में लगाया गया इन्वेस्टमेंट इन बॉन्ड फ्रॉम कैपिटल गेन अराइजिंग फ्रॉम वन और मोर लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट बीइंग लैंड और बिल्डिंग। एक ही एसेट अगर मैं मल्टीपल ईयर्स में सेल करता हूँ तो उसका एग्रीगेट वैल्यू पर भी रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया है 50 लाख का। तो मैं 50 लाख से ज़्यादा की एग्जम्पशन 54 EC में नहीं ले सकता। वायलेशन, इफ द एसएससी converts the bond invested into save capital gain into money
कन्वर्ट्स द बॉन्ड इन्वेस्टेड टू सेव कैपिटल मनी इनटू मनी एट एनी टाइम बिफोर 5 ईयर्स। ये कहना चाहता है कि अगर हमने जो बॉन्ड्स खरीदे हैं, अगर मैं किसी भी तरीके से उस बॉन्ड को 5 साल से पहले रिडीम कर लेता हूँ या कैश में कन्वर्ट कर लेता हूँ, तो मेरा कैपिटल गेन जो मैंने सेव किया था वो मेरा चार्ज हो जाएगा जिस साल में हमने कन्वर्जन की। सिमिलरली अगर कोई एसएससी उस बॉन्ड के अगेंस्ट लोन ले लेता है दैट इज इक्वलेंट टू कन्वर्टेड टू इनटू मनी, तो वो मेरा डीम टू बी रिडीम्ड और कन्वर्टेड इनटू मनी माना जाएगा और मेरा कैपिटल गेन चार्ज हो जाएगा, एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, अगर कोई और क्वेरी हो आप profsindia.com पे फॉरम से पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।